नमस्ते, मेरे चैनल कोड मैथ्स एंड फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो आज की 3D एनिमेशन में हम ये जो सैटर्न नाम का प्लैनेट है उसके ये डस्ट पार्टिकल्स की जो रिंग है वो क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये मैंने पहले क्रिएट करके रखा हुआ है और ये थोड़ा स्लो प्रोग्राम है। क्योंकि आपको अभी पता लगेगा जब हम कोडिंग स्क्रीन पर जाएंगे। तो चलिए कोडिंग स्क्रीन पर, और इसको यहाँ से टर्मिनेट कर देते हैं और शुरू से एक फ्रेश कोडिंग करते हैं। ठीक है जी, तो चलिए इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। अच्छा, तो ये सैटर्न नाम का जो प्लैनेट मैंने लिया इसको अभी ऑफ कर देता हूँ कुछ समय के लिए। अच्छा, अब देखिए हमें जो डस्ट पार्टिकल्स क्रिएट करने हैं उसके लिए पहले मैंने वी पाइथन, मैथ लाइब्रेरी और रैंडम लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, तो अब इसके पश्चात सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक मतलब जो रिंग होती है वो कैसे क्रिएट करते हैं फॉर लूप से। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर आई, या आई रहने देते हैं, अंडरस्कोर लिख लेते हैं, अंडरस्कोर इन रेंज। ठीक है, मैंने 10,000 रैंडम बॉल्स क्रिएट करनी है, छोटी छोटी बॉल्स क्रिएट करनी है। ठीक है, तो वो 10,000 रैंडम बॉल्स जो मैं क्रिएट करने वाला हूँ और वो मैं कहाँ से कहाँ तक क्रिएट करूँगा पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। यानी कि जो मेरा रेडियस रहने वाला है वो क्या होगा, रेडियस होगा आर डी डॉट यूनिफॉर्म, है ना। यूनिफॉर्म इस फंक्शन का प्रयोग मैं करूँगा। मान लीजिए एक यूनिट से लेकर, एक पिक्सल से लेकर 2 पिक्सल के बीच में जो कोई भी वैल्यू आए उस रेडियस तक ये जो है ये रिंग फैली हुई हो। ठीक है, तो ये रेडियस हमने डिफाइन कर लिया। अब उसके बाद जो हमारा एंगल होगा, अच्छा जो हमारा एंगल होगा ना वो भी एक रैंडम वैल्यू ही आना चाहिए। यानी कि मैं लिख लेता हूँ एंगल इक्वल टू आर डी डॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ 0 से लेकर 2 मल्टीप्लाई आई। इसके बीच बीच में जो भी मेरा एंगल आए वो मेरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंगल, यानी कि कोई भी रैंडम एंगल आ जाए। अच्छा, उस रैंडम रेडियस और उस रैंडम एंगल पर ये सारी की सारी 10,000 जो छोटी छोटी बॉल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, जिनको मैं डस्ट पार्टिकल के रूप में दिखाने जा रहा हूँ। और अब हम उनके कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करते हैं। तो ए नाम का कोऑर्डिनेट मैं लिखता हूं पहले, रेडियस मल्टीप्लाई कॉस ऑफ ये वाला रैंडम एंगल जो यहाँ से आएगा हमारे पास, और फिर बी भी ऐसे ही रेडियस मल्टीप्लाई, ठीक है, साइन ऑफ ये वाला एंगल। अच्छा, अब इन दोनों को कहाँ इंजेक्ट करना है, चलिए छोटी छोटी बॉल्स आएंगी ना स्फीयर की, तो स्फीयर शेप हमने ले ली। तो सबका रेडियस जो रहने वाला है वो बहुत ही छोटा, यानी 0.01 रहने वाला है। और कलर मैं अभी लाल रख देता हूँ, कलर इक्वल टू कलर डॉट रेड। ओके, अब इसके बाद हम जो इनकी पोजीशनिंग होगी, यानी कि ये कहाँ पर इनकी पोजीशन सेट होगी, तो पोजीशन हम सेट करते हैं वेक्टर। ठीक है, और हम कर रहे हैं एक्स जेड प्लेन की बात, तो चलो हम यहाँ पर ए लिख देते हैं और वाई में हम लिख देते हैं 0 और जेड में बी लिख देते हैं। अच्छा, अब इससे होगा क्या कि ये जो 10,000 छोटी छोटी बॉल्स आएंगी, मतलब एक पार्टिकल्स की तरह हमें ऐसे ऐसे एक रेडियस से लेके 2 रेडियस तक ऐसे फैली हुई दिखाई देंगी, तो एक रिंग टाइप क्रिएट हो जाएगी हमारे लिए। ठीक है, तो पहले मैं इतना आपको रन करके दिखाता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। तो लिखता हूँ टर्मिनल में पाइथन फाइल 35.py, तो ये एग्जीक्यूट। अच्छा, ये थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी है इसको। तो 10,000 की 10,000 बॉल रैंडमली ऐसे रिंग टाइप पट्टी पर क्या है कि अरेंज हो जाएंगी। अब ये देखो, ये इस प्रकार से आ गई। अभी आने दो इनको, ये देखो आ रही हैं। तो ये जब कैलकुलेशन हो जाए, हाँ ये देखो ये कितनी प्यारी लग रही है ये बॉल। ये देखो, ये है 1 यूनिट और ये 1 यूनिट से लेकर 2 यूनिट के बीच में
किसी भी एंगल पर, रैंडम एंगल पर ये अरेंज हो जा रही हैं, ये 10,000 बॉल्स। तो ये एक हमें लुक दे रहा है एक डस्ट पार्टिकल लेयर इफेक्ट का, है ना। तो इसको ऐसे ऐसे करके देख लो घुमाकर, ये देखो दूर से देखोगे तो ये डस्ट पार्टिकल्स की एक लेयर्स लगने वाली हैं। तो ये जो बीच का और बाहर का और इंटरनल रेडियस आप कुछ भी रख सकते हो। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलो इसको एक फंक्शन के रूप में बना देते हैं। तो ये मैं यहाँ पर इसको कट कर देता हूँ। अच्छा, तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको हम एक फंक्शन के रूप में बना देते हैं। तो यूजर डिफाइन फंक्शन डेफ, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ डस्ट, ठीक है, डस्ट नाम दे देता हूँ। और इसमें जो आर्ग्यूमेंट्स रखूंगा, एक छोटा रेडियस अंदर वाला और एक बाहर का रेडियस कैपिटल आर वाला, ठीक है। और इसके साथ मान लो मुझे कितनी बॉल्स क्रिएट करनी है, n, जैसे मैंने 10,000 ली हैं, तो मेरी इच्छा है मैं 10,000 लूँ या 20,000, ऐसी भी मेरे पास चॉइस होनी चाहिए। तो इसलिए इसको कमेंट कर दिया और इस सारे को प्रोसेस को हम इसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और अब इसके पश्चात ये जो स्मॉल आर है, ये क्या है, ये 1 है। तो इस 1 के जगह पे मैं लिख देता हूँ स्मॉल आर, और ये जो 2 के बजाय मैं यहाँ लिख देता हूँ कैपिटल आर, और मैं लिख देता हूँ 10,000 के बजाय n लिख देता हूँ, यहाँ n लिख देते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि ये ओके, ठीक है, हाँ, ये देखो फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब हम इस फंक्शन की हेल्प से 2-4 लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या इनको कॉल करूँगा फॉर लूप की हेल्प से। मान लो मुझे ऐसी 4 लेयर बनानी है, तो मैं क्या करता हूँ, फॉर आई इन, नहीं, फॉर लूप से रहने देते हैं, हम ऐसा करते हैं, इसको ऐसे ही क्रिएट करते हैं जस्ट कॉल करके। तो एक लेयर मैं बनाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए 1 से लेकर 1.5 तक, ठीक है ना, 1 से लेकर 1.5 के बीच में, और उसके बीच में मैं बॉल्स लेता हूँ 10,000, ठीक है, ये सही रहेगा। फिर उसके पश्चात थोड़ी जो बाहर की लेयर होगी उसमें मैं ऐसा कर देता हूँ, कम रख देता हूँ, तो डस्ट ऐसे लिख देता हूँ। तो यहाँ मैं लेता हूँ, वो 1.5 पर छोड़ा था तो मैं थोड़ा सा गैप दे देता हूँ, 1.6 से ले करके इसको 2 तक, और इसमें थोड़ी मैं कम बॉल्स रखता हूँ, चलो मैं 5,000 रख लेता हूँ जस्ट फॉर सेक ऑफ शोइंग, ठीक है। और एक और लेयर बना देते हैं डस्ट, ठीक, और इस बार लेता हूँ मैं 2.1 से लेकर 2.1 से लेकर, जैसे मान लो आप 3 ज्यूम कर लो, 3, ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं। और इसमें मैं लेता हूँ, चलो 3,000 बॉल्स ले लेता हूँ, और कम थोड़ी सी। अब देखते हैं कि ये इफेक्ट जो आएगा वो किस प्रकार का आएगा। तो टर्मिनल पर चलाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर अब पाइथन फाइल 35.py, टर्मिनल से जल्दी रन हो जाता है, इसीलिए मैं टर्मिनल का प्रयोग कर रहा हूँ। अब हम आ गए विजुअल स्क्रीन पर, और ये कैलकुलेशन थोड़ी धीरे होने वाली है क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशंस होंगी। देखो आराम से, बड़े प्यार से, देखो देखो देखो, वॉल अब भरेंगी ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये मैंने 3 लेयर बनाई है, अभी इसको घुमा कर देखते हैं ऐसे, ठीक है, धीरे धीरे। ये देखो कितना सुंदर लुक दिखाई दे रहा है ये, है ना। तो ये इसमें मैंने 10,000, इसमें 5,000, इसमें मैंने 3,000 रखी है। तो ये थोड़ा इफेक्ट कितना अच्छा सा आ रहा है। ये रेडियस जो जैसे कि आपको बताया था वही रेडियस मैंने लिए हैं, मिनिमम मैक्सिमम रेडियस। तो ये इस तरह से हम एक डस्ट पार्टिकल्स का इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं सैटर्न नाम के प्लैनेट पर, अगर हम स्फेरिकल बॉल के ऊपर सैटर्न का लुक देते हुए, है ना। तो जब सोलर सिस्टम प्रॉपर बनाएंगे ना, तो इसको यूज करेंगे यार हम, क्योंकि ये डस्ट पार्टिकल्स भी आसपास घूमते हैं। अच्छा, अभी इनका कलर मैंने रेड रखा है, तो कलर आप जो भी रखना चाहो वो रख लेना, वो आपके ऊपर है, ठीक है, वो आप कलाकारी कर सकते हो, मुझे पता है। अच्छा, अब चलते हैं कोडिंग स्क्रीन पर। सैटर्न को मैं ज़रा ऑन कर देता हूँ, फिर दिखाता हूँ। ये मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, मैंने इनको फॉर लूप की हेल्प से नहीं चलाया, मैंने कहा चलो मैनुअली चलाते हैं। अच्छा, सैटर्न को ऑन कर देता हूँ। सैटर्न नाम का एक स्फीयर लिया है, रेडियस मैंने 2 लिया है, और यहाँ 2 नहीं लेते, ऐसे करते हैं 0.9 ले लेते हैं एक बार,
क्योंकि ये मैंने 1 से शुरू किया है ना, इसीलिए। तो ये इसके बीच में एडजस्ट हो जाएगा। इसको सैटर्न का टेक्सचर दिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं सैटर्न नाम का जो प्लेनेट आएगा उसके आसपास ये रिंग्स कैसे अरेंज होती हैं। तो मैं लिखता हूं यहाँ पर पाइथन फाइल 35.py एग्जीक्यूट। अब दोबारा चले विजुअल स्ट्रीम पर। अगर प्ले बटन से करता और ज़्यादा देर लगती, तो ये फिर भी उससे कंपेयर। देखो ये सैटर्न आ गया और ये उसके डस्ट पार्टिकल्स आसपास आ रहे हैं, ठीक है। अभी ये सामने से दिखा रहा हूँ, अभी ऊपर से दिखाऊंगा। ये देखो रोटेट करने में भी भाइयों समय लगता है। हाँ ये देखो कितना प्यारा लुक आ रहा है। अभी लाल रंग के पार्टिकल्स है, इसको ब्राउन या जो भी इसके साथ मैच करता हुआ कलर है वो आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये सैटर्न नाम का प्लेनेट हमने बना दिया अच्छे से, और ये आप इसको प्रॉपर अरेंजमेंट इसका कर सकते हो अपने आप, ठीक है। तो ये मैंने आपको शो किया कि कैसे आप डस्ट पार्टिकल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ऐसी और भी अच्छी अच्छी सिमुलेशंस मैं लेके आने वाला हूँ। अभी तो कुछ भी नहीं किया, अभी तो जर्नी शुरू हुई है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक और अनाउंसमेंट, मैंने एक नई प्लेलिस्ट भी निकालनी शुरू कर दी है बेसिक पाइथन की। तो भाइयों जिनको पाइथन बेसिक नॉलेज नहीं है, जिन भी भाइयों बहनों को, ठीक है, देवी देवताओं को नॉलेज नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, मेरी वाली लिस्ट को रेफर कर सकते हैं। अगर मुझसे नहीं पढ़ना चाहते तो कहीं से भी पढ़ लो यार, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, जस्ट इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि मैंने एक लिस्ट तैयार की है। तो बेसिक पाइथन आप वहाँ से सीख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा उसमें भी, ठीक है। मुझसे पढ़ना चाहते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई बात नहीं, तब भी वेल एंड गुड। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली अच्छी सी वीडियो में, अच्छी सी सिमुलेशन में। अभी के लिए धन्यवाद।